गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यूटन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का पॉलिटी। पॉलिटी में कहने का मतलब कि हम पूरा विषय लेकर के आए हैं। पूरा विषय से पॉलिटी का जो जितना लेसन होता है ना, उससे हम पूरा ले लिए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा कम से कम मैक्सिमम 80 से 84 क्वेश्चन शायद रह सकता है। तो आइए मेरे साथ बने रहिए। आपके ये 2023 के लिए 2023 के लिए बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आप मेरे साथ बने रहिएगा तो आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न यहाँ से जरूर टकर जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण कर दिया गया है? तो 30%, 33%, 35% कि 40%? आप लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए और इसका सही आंसर हो जाएगा 33%। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु यह जाति व्यवस्था अपनी अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता। यह कथन किसने कहा था? यह मैं आप लोग के ट्यूशन में बता दिए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने कहे थे, कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहे थे, कि सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे, कि जगजीवन राम ने कहे थे? तो जगजीवन राम ने कहे थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इंग्लैंड में महिलाओं में वसक मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? ये चीज आप लोग को भी बताए थे कि अगर वर्ष के मताधिकार लगा रहेगा तो 1918 मानना, लेकिन अगर स्वर्वजनिक वर्ष के मताधिकार लगा रहेगा तो 1928 मानना। कभी ये गलती मत करना कि वर्ष के मताधिकार है लिखा हुआ क्वेश्चन में और ठोक के आ जाए पकड़ के 1928, तो होने पर ठोक देगा पकड़ के, गलती तो समझ में आ जाएगा। इसलिए ध्यान देंगे यहाँ कि वर्ष के मताधिकार अगर रहेगा तो 1918 मारेंगे और स्वर्वजनिक वर्ष के मताधिकार रहेगा तो 1928 मारेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हालांकि समझ भी जाते हैं, बहुत समझदार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 4। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था, यानी कि किस वर्ष घोषित किया गया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1975 में घोषित किया गया था। 1975 में घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला को अवशेष प्राप्त प्रसर देने वाला क्या कहलाता है? तो इसका सांप्रदायिक कहलाएगा, नारीवादी की धर्मनिरपेक्ष की कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या कर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों की कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो कितनी सीटें आरक्षित है? तो 33%। कितना? तो 33%। आइए क्वेश्चन 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो कौन नहीं थे? किंटन, मार्टिन लूथर ये थे। ये मत मार देना गलती से कि भाई हो गया ऑप्शन आ गया, पूरा तो पढ़ो आगे। महात्मा गांधी के ओल्पनिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉलर्स। अब लड़का सोचेगा कि ये भाई सर ये तो बहुत बड़ा यही वाला होगा। अरे भाई ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सब एक से एक लेकिन होगा, एक देखेगा कि बड़ा ऑप्शन है पक्का ये वाला सही होगा, ऑप्शन ऑप्शन देख देख के 4-5 को लेकर मार के आ जाता है। ये सब गलती मत करना एग्जाम में, ठीक है? याद कर एकदम कंठस्थ जाओ और खुलेआम दे करके आओ और 2023 का लक्ष्य पूरा करके आओ। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो कहाँ लोकसभा में, कि विधानसभा की, मंत्रिमंडल की, पंचायती राज संस्थाओं में
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? बोलो कितनी है? 60, 61, 63, 65। तो 65 हो जाएगा इसका आंसर सही। क्वेश्चन चलते हैं 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश की सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो ये तो आप लोग को शायद पता ही होगा। इसका आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर भी दे दिए होंगे। चलिए देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, कि कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये तो भाई कोई नहीं भुलाएगा, एकदम गारंटी के साथ कहते हैं कि सबकी ये वाला याद होगा। 8 मार्च को मनाया जाता है, सबके पता रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? तो भाई साहब ये तो महात्मा गांधी ने कहे थे, जो हम आपको पढ़ाए थे। याद कीजिए जिस दिन पढ़ाए थे हम आपको उस दिन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आइए क्वेश्चन, कब स्वतंत्र हुई? इसको तो उठा कर पटक के मार देगा एक सी, यानी कि 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में। तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो सबसे पहले राजस्थान में किया गया था। कहाँ किया गया था? राजस्थान में। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। लाजवाब तरीके से चल देखते रहिए और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? कितनी थी? 10.68%, कि 15%, कि 33%, कि 50%। तो 15वीं लोकसभा में 10.66% थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 17 का, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था की गई थी? तो किस संस्था? लोकसभा, राज्यसभा, पंचायती राज व्यवस्था, कि राज्य विधानसभा? तो कहेंगे पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं में संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो किस? 72वां, 73वां, 74वां, कि 75वां? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 73वां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 19, भारत को का संघ कहा जाता है? तो भारत को संघ कहा जाता है काची का? गांवों का, जिलों का, पंचायतों का? भाई राज्यों का संघ ना होगा यार। चलो क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में का छोड़ दिया है लिखे में। निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो बताइए, बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात? तो विशेष राज्य का दर्जा है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 की ओर। 21 क्या अच्छा है? भारत संविधान में राज्य और केंद्र सरकार को कितनी सूचियां में बांटा गया है? भाई इसको तो सबके पता है कि 3 सूची में बांटा गया है। ये सब भुला नहीं सकता लड़का, इतना बेहतरीन याद करके आता ना है कि मत पूछिए। ये सब भुलाइए नहीं सकता, हमें तो उम्मीद है कहीं भुले भी नहीं करेगा। भारत में स्वच्छ न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसको तो और नहीं भुलाएगा, इसको सब पता है कि राष्ट्रपति करता है कि नहीं। ये सब हलवा है, बस धड़ धड़ बनाते चलिए। बताइए, संघीय व्यवस्था में सरकार कितने स्तरों की होती है? कितने स्तरों को? 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, पंचायत समिति, नगर पंचायत? लेकिन सोच रहा होगा ये मास्टर जी ये क्या हुआ, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। बात सही बोल रहा है, ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन हो जाए क्या चीज? सबका माइंड में तरह सर त्रिस्तरीय तो दिए नहीं किए। अरे भाई स्तरीय छूट गया, त्रिस्तरीय वही आंसर हो जाएगा, त्रिस्तरीय।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो यही देखना चाहते हैं कि इनको ध्यान है कि ऑप्शन में आंसर नहीं लिखा हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित देशों में किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो स्विट्जरलैंड, भारत, फ्रांस की बेल्जियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 25, पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? तो पंचायत सचिव ग्राम पंचायत का सचिव रहेगा और कहाँ के रहेगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? यानी इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका सही आंसर छत्तीसगढ़ होगा कि उत्तराखंड की चंडीगढ़ की केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि चंडीगढ़। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ये तो सभी को पता है कि हिस्ट्री में आप लोग इतना पढ़िए लिए नहीं इसको कि कभी भुलाइए नहीं सकते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1989, 1988, 1990, 1958। इसका सही आंसर हो जाएगा 1989। आइए क्वेश्चन 28 की ओर चलते हैं। दम लगातार बने रहिए और पढ़ते रहिए और 2023 का लक्ष्य एकदम लाइए बहुत अच्छा नंबर से। आप अपना भी नाम रोशन कीजिए और घर का भी नाम रोशन कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 28, भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 565 थी। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। बिहार में नगर नियमों की संख्या है, बताइए कितना है? 9, 10, 11, 12। तो 12 कितना है? तो 12। आइए क्वेश्चन चलते हैं 30 की ओर। समवर्ती सूची में रखा जाता है, किसको रखा जाता है? राज्य को, केंद्र एवं राज्य दोनों को, केंद्र को, कि कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि केंद्र एवं राज्य दोनों को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन 31 की ओर चलते हैं। पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 242, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 244। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 में ये है। तो आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 की ओर। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो लिखित संविधान की शक्तियों का विभाजन, एक हरी शासन व्यवस्था के सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शक्तियों का विभाजन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है, कितना वर्ष का रहेगा? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। चलिए आइए क्वेश्चन 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 34 क्या कहता है? पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो प्रधान कहा जाता है कि महापौर कहा जाता है कि निगमपति की कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? महापौर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में पहला नगर निगम कहाँ है? भारत में पहला नगर निगम कहाँ है? तो कहाँ? पटना में कि मद्रास में कि नागपुर में कि बम्बई में? बम्बई कहीं बोलते मुंबई और मद्रास कहीं बोलते चेन्नई। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि मद्रास में है। भारत में पहला नगर निगम मद्रास। क्वेश्चन नंबर 36, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा 15 नवंबर
2000 तो 15 नवंबर 2000। भाई साहब दो गए इसको। चलिए एगो को हटा देते हैं, 10 कर दिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? पंच होता है, सरपंच, प्रमुख, न्यायमित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरपंच, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था, यह किसने कहा था? अरस्तू ने कहा था, कि सिकंदर ने, कि अब्राहम लिंकन ने कहा था, कि रूसो ने? तो इस बात को अब्राहम लिंकन ने कहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। ये अमेरिका में 50 गो राज्य है और 50 के झंडा अलग अलग है। बताइए क्या बात है, क्या भारत में ऐसे है? नहीं, तो भारत राज्यों का क्या है? संघ है, लेकिन संघ में इंडियन है, इंडियन का मतलब एकता। सबका झंडा कैसा? एक है। भारत अलग, भारत से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता है। चलिए आइए, क्वेश्चन 41 कहता है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? नेगेटिव पॉइंट दिया है। अब बताइए, ग्राम पंचायत, कि पंचायत समिति, कि जिला परिषद, कि नगर निगम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नगर निगम। क्वेश्चन नंबर 42, राजनीतिक दल का आशय है अफसरों के समूह से, व्यक्तियों के समूह से, किधर गया, व्यक्तियों के समूह से, फिर सेनाओं के समूह से, किसानों के समूह से? तो 42 के आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, व्यक्तियों के समूह से हुआ था, कि सेनाओं के समूह से हुआ था, कि अफसरों के समूह से हुआ था, कि किसानों के समूह से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तियों के समूह से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो 15वीं लोकसभा चुनाव 2009 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 की ओर। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 को। पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? 1947 को। बताइए, यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। जनवरी 2006 में कौन चिली के प्रथम महिला राष्ट्रपति निर्वाचित है? आंग सान सूची, सूची, मिशेल बेसेल, तो बेगम खालिदा जिया, प्रियंका गांधी? इसका सही आंसर हो जाएगा मिशेल बेसेल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन चलते हैं कितना, 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, किस राज्य में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने बनाने के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, केरल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? इस तो कोई नहीं भुलाएगा, सबके याद होगा। कौन कहाँ से? तो कहेंगे उत्तराखंड से। कहाँ से? तो उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो कहेंगे किससे संबंधित नहीं है? आर्थिक शोषण की मुक्ति से, कि कांग्रेस पार्टी के विरोध से, कि खबर खोरी के विरुद्ध आवाज से, कि अंगू के पेड़ काटने की अनुमति से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन चलते हैं 49 की ओर। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बहुदलीय। आइए क्वेश्चन चलते हैं 50 की ओर। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र, लोकतंत्र का स्थापना, कि निर्वाचित सरकार को बदलना, कि सैनिक तंत्र की स्थापना, की कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वाचित सरकार को बदलना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51, नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? तो कहेंगे जल से। किससे संबंधित है? जल से।
किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रिटेन। बताइए जल्दी। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। सब लगता है कि कोई आंसर उनसर नहीं देता है, कहा जी। अरे भाई साहब, क्वेश्चन जैसे हम पढ़ते हैं उतना देरी में आंसर आ जाना चाहिए। तड़ाक से तुम कमेंट में लिख दो कि भाई इसका आंसर हो जाएगा 53 के ए। फिर जो जो याद हो वो सब तो आप तो लिख सकते हैं ना कम से कम। एकदम टुकुर टुकुर देखते रहते हैं कि सर तो बतेबे करेंगे। भाई साहब हम तो बतेबे करेंगे, मेरा काम है। लेकिन कम से कम आप लोग को भी तो इतना काम है कि आंसर क्वेश्चन को कुछ कुछ आंसर दे दे। कुछ न बुझाए तो अढ़ाई दूना मार दो पाँच। अढ़ाई दूना पाँच होता है वो हमारा पता नहीं, तो मैथ के टीचर लगते हैं। तो निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? मीरा, रंजीत देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत कि चौधरी चरण सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत। भाई कुछ भी तो लिखते चलो कम से कम ए बी सी डी में कोई चार गुण तो ऐसा नहीं। एक बार काद बार ठिकानी मारेंगे जरूर एक बार सही होगा, नहीं याद है तो ठिकानी मार दो। लेकिन कम से कम कुछ आंसर देते रहो। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान की, दिल्ली, तमिलनाडु की, बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक की, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब की, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइए 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो ये तो भाई आप लोग के बताना काम है। आप लोग का अभी बता दीजिए। चलिए बताइए 2012 में कि 2013 में कि 2014 में 2005 में? हाँ ठीक बोला 2014 में। बहुत ऐसे बताते चलेगा तब ना मजा आएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसको कोई लेकिन ऐसा है कि भुलाइल है, एकदम नहीं हुई लगा। वो तो ऐसे याद करके आया जैसे 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 में ले लो कुछ है ना। 1885 में। क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1979, 1980, 1981 की कोई नहीं। यानी कि 1979, 1980, 1981 की कोई नहीं। बताइए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 में चलते हैं कि 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? तो भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कि जनता पार्टी को कर दिया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना भी लेकिन कह दे बाबू आंसर देते रहो, देवे नहीं करेगा। हम जानते हैं ना। मत दो, मत दो। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 60 की ओर। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग कि कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 61। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? 2004 की, 2005 की, 2006 की, 2007? 2005। इनमें से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? कानून के समझ, समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था की बहुसंख्याओं का शासन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? ये भाई साहब तो आपको बताना है। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो आप दीजिए। क्या आप दे सकते हैं? बताइए 2010 में कि 2014 में कि 2015 में, 2019 में? कोई आंसर ही नहीं देगा। अरे भाई 2019 में हुआ था। ओहो अच्छा समझ गए। आवेगा तबे ना दीजिएगा कमेंट में। आइए क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। इनमें बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले, साहू महाजन, बी आर अम्बेडकर, स्वयं काशीराम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, मैं इंतजार करता हूँ। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आंसर तो आप लोग गर्दा कबाड़ दे रहे हैं जी।
आइए क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलते हैं। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? 1992, 1995, 1999 की 2003। तो कहेंगे 1999 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए 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 चलते हैं आगे की ओर। देखने वाले ने क्या क्या नहीं देखा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 66। किनके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण, कि कर्पूरी ठाकुर, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर। तो मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल डन, ऐसी आंसर देते रहो। लोक क्वेश्चन नंबर 67। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? राजनीतिक दल को, कि संविधान को, कि न्यायपालिका को, कि प्रेस को? तो बताइए, राजनीतिक दल को कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 68 की ओर। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? जल्दी बताइए, धड़ल्ले से आंसर आना चाहिए एकदम पटाख से। चलिए बताइए। 15 मार्च 1950 को हुआ था। एकदम ऐसी। भारत में राजनीतिक दलों के चुनाव को चिन्ह कौन आवंटित करता है? भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? जनता का दल का नेता, कि भारत का संविधान, कि भारत का सरकार, कि चुनाव आयोग? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, की राष्ट्रीय जनता दल? भाई साहब पढ़ाते हैं 70 में, सब लड़का देखता है 71 में, एक स्टेप हमरे से आगे चलता है। क्या जमाना आ गया। भाई साहब इसको आंसर दीजिए जल्दी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 71। 72 का देखे हुए नहीं करेंगे, आप लोग बहुत एक स्टेप आगे देखते हैं ना। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लालटेन, तीर, बंगला, की साइकिल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बंगला। क्या? बंगला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर चलेंगे 72 की ओर। 72 दिखावेंगे, कहलक बका रहे हैं आप। आग आग छानने के हमारे 73 भी देखे ला मिलेगा। पहले 72 का आंसर दीजिए। गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, और कोई नहीं। एक ही क्वेश्चन के कई बार कैसे कैसे घुमा के पूछता है, अभी लेकिन आंसर नहीं देगा, तुरंत मारेगा बहुदलीय व्यवस्था की, ऐसे उड़ा देगा पकड़ के। क्वेश्चन देखते धड़ल्ले से दम आंसर देगा। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस आपातकाल की घोषणा कब हुई? 1970, 1975, 1977, 1980? तो 1975 को हुई थी। बस एक बार देख लीजिए ना, गौर से देख लीजिए ना, गौर से अगर देख लीजिए ना तो इसलिए याद हो जाएगा। कैसे गौर से देखे से याद हो जाता है। देख लेते हैं हजारों के भीड़ में, अगर एगो के खोजे लगता तो कैसे एकदम नजरिया चल जाता है। बस वो सही है, हजारों की भीड़ में बस गौर से देख लेंगे, आवे करेगा। जहाँ पकड़ा गया इस समय 17 गड़िया देंगे बोर्ड एग्जाम में, है कि नहीं? जान रहे कहाँ से इस्तेमाल लोग। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 74 बनाइए। बहुत सोच में चल गए। हाँ, हाँ, सम्मानित लोकतंत्र मैं तुझसे प्यार करता हूँ या कतरी, बाप रे बाप, बड़ा बिहाड़ क्वेश्चन है जी। बताइए इसको जरा आंसर बताइए तो जल्दी सुन। अब्राहम लिंकन, एडवर्ड कारपेंटर, जॉर्ज वाशिंगटन, अरस्तु? ये क्या लैकन ई लैकन ई क्वेश्चन कभी भुलाइए नहीं सकता है। एडवर्ड कारपेंटर। ऐसा ऐसा मिल जाता नहीं लेकिन के तो एकदम दिल में घुस जाता है कि नहीं? चलिए आगे चलिए। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा? अभी लेकिन एकर आंसर नहीं ना देगा, एक तुम पूरा दिन में घुसा लिया क्वेश्चन नंबर 74 के। कहा कि अच्छा क्वेश्चन है तो लगा लाजवाब, है कि नहीं? बार बार पढ़ेगा, हम समझ रहे हैं, उसको हटा देते हैं। हटा देंगे, बार बार ये लोग पढ़ रहा है, हटा देंगे इसको, हटाओ जी। हाँ, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा? इसका सही आंसर बताइए जल्दी, क्या हो जाएगा? बिहार में। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6। बिहार में कहाँ लिच्छवी गणतंत्र फैला फला फूला है? पढ़े में मिस्टेक हो जाता भाई साहब, क्या करें। आइए वैशाली, पूर्णिया, सोनपुर, मेघापुर? मेघापुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए।